जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.8 के क्वेश्चन नंबर 6 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी लोग समझें। एक अर्धगोलाकार टंकी, एक टंकी है जो अर्धगोले के आकार की है यानी कि कटोरी की आकार की है। 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। देखिए, लोहे की चादर से बनी हुई है जिसकी मोटाई आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ये इसकी मोटाई आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है और इनकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर। देखिए, ये है इसका केंद्र और आंतरिक त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी। ये आंतरिक त्रिज्या है और इसकी मोटाई, ये लोहे की चादर है, इस लोहे के चादर की मोटाई आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये तो आंतरिक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या होगी और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये बाह्य त्रिज्या होगी। यानी आंतरिक त्रिज्या में जब इसकी हम मोटाई को जोड़ लेंगे तो हम लोगों को बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। आंतरिक त्रिज्या दी गई है 1 मीटर। देखिए, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r से हम प्रदर्शित कर रहे हैं और ये दिया गया है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। और अगर आपको बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो बाह्य त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी। देखिए, ये केंद्र O है और आंतरिक त्रिज्या में इसकी मोटाई को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी बाह्य त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या देखें, आंतरिक त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई दी गई है यह 1 सेंटीमीटर है। इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 101 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों ज्ञात हो गई। तो पूछा जा रहा है, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे का आयतन कितना लगा, तो जरा देखिए लोहा कहाँ से कहाँ तक लगा है। देखिए, लोहा, ये जो आप देख रहे हैं ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी भाग में लोहा है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसी भाग में लोहा है और शेष भाग जो खाली है। तो आपसे पूछा जा रहा है लोहे का आयतन कितना होगा, तो जानते हैं क्या किया जाए, हम बाहरी आयतन निकाल लें और बाहरी आयतन में से ये जो आंतरिक आयतन है ना, इस आंतरिक आयतन को हम घटा दें। तो जब बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को हम घटा देंगे तो लोहे का आयतन निकल जाएगा। अब चूंकि अर्धगोला है तो गोले के आयतन को आप जानते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होगा। तो देखिए, हम बाहरी आयतन निकालें तो अगर बाहरी आयतन को हम V1 से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया गया है तो r क्यूब होगा। और इसकी ये बाहरी आयतन है, V1 बाहरी आयतन है
और अगर हम आंतरिक आयतन निकालें V2 तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब लोहे का आयतन देखिए, आप समझ गए होंगे, बाहरी आयतन का मतलब ये पूरा आयतन V1 और V2 का मतलब आंतरिक आयतन ये पूरा V2। अब हम यहाँ पर लोहे का आयतन निकालेंगे। देखिए लोहे का आयतन कितना होगा, तो लोहे का आयतन बराबर V1 माइनस V2। चलिए मान रख देते हैं, तो V1 की वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब। ये बाहरी आयतन, ये आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को हम घटा देंगे तो लोहे का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। माइनस ये हो गया 2/3 और फिर ये हो जाएगा पाई और स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया जाए 2/3 पाई, तो ये मिल जाएगा आपका आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अच्छा, अगर फार्मूला हम अप्लाई कर दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला तो आसानी से लग जाएगा। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला हम आपको बता चुके हैं जब आप गुणनखंड पढ़ रहे थे, उसी समय आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताया गया था। ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम अप्लाई कर देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई और ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और फिर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर और प्लस हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो लोहे का आयतन वॉल्यूम भी निकल जाएगा। ये हो गया आपका 2/3 और क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 ही रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, 22/7 रखते हैं। 22/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये है आपका कैपिटल आर 101 और स्मॉल आर है 100, और फिर इसके बाद हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 101 का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यानी ये हो जाएगा आपका 101 और इंटू हो जाएगा 100 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आर यानी 100 का स्क्वायर। तो फिर देखें, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखें, ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया 22/7। अब 101 में से 100 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1, और इसके बाद यहाँ पर 101 का स्क्वायर किया जाए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, 100 का स्क्वायर किया जाए और इसके बाद करके जोड़ करके सॉल्व करें तो हम लोगों का आंसर प्राप्त होगा। तो अब जो है देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ये 2 है और यहाँ पर हम 22 को 3 से भी डिवाइड किए हैं तो 7.33 आया है, और फिर 30,301 को हम 7 से डिवाइड किए हैं तो ये 4,328.7 आया है। फिर 7.33 में 2 से गुणा किया गया तो 14.66, और फिर ये हुआ 4,328.7। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 63,480 ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हम सेंटीमीटर क्यूब में चाहे तो इतना छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर क्यूब में हम छोड़ना चाहें तो फिर 100 इंटू 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 63,480 और बटा में 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो फिर देखें ये दशमलव
कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.6348 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।